तो चलिए अब हम कुछ लेटेस्ट क्रिकेट हाइलाइट्स और कुछ ऐसे नियम उल्लंघनों पर बात करते हैं जिन्होंने हाल ही में खूब सुर्खियां बटोरी। 3 जुलाई 2025 को बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने 269 रन बनाए, जिससे भारत का कुल स्कोर 587 रन हो गया। वह जहीर अब्बास के 54 साल पुराने 274 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 5 रन से चूक गए। यह अब सीना देशों में किसी एशियाई बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। रवींद्र जडेजा ने अतिरिक्त बैटिंग प्रैक्टिस के लिए अकेले यात्रा करके बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि टीम में उनके बहुमूल्य योगदान के कारण उन्हें शायद ही किसी सजा का सामना करना पड़ेगा। एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल की 269 रन की पारी एक शानदार प्रदर्शन थी, जिससे भारत को 587 रन का विशाल स्कोर बनाने में मदद मिली। यह स्कोर टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है और इंग्लैंड में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जो सुनील गावस्कर के 1969 में द ओवल में बनाए गए 221 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता है। तो आपको पता है, सबूत बताते हैं कि गिल असल में जहीर अब्बास के 54 साल पुराने 274 रन के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 रन से चूक गए, जो उन्होंने 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। वह रिकॉर्ड वैसे अभी भी सीना देशों मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किसी एशियाई बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, और मेरा मतलब है यह बहुत बड़ी बात है, शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट में 269 रन बनाकर ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल किया। स्टैट पैक। ये हेडलाइन सब कुछ कह देती है। रवींद्र जडेजा ने दिलचस्प रूप से बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन किया जब वे अतिरिक्त बैटिंग प्रैक्टिस के लिए एजबेस्टन स्टेडियम में अकेले यात्रा कर रहे थे। यह असल में नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी के खिलाफ है, जिसके तहत सभी टीम मेंबर्स को एक साथ यात्रा करनी होती है। हालांकि आपको पता है, उन्हें शायद ही किसी सजा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मंशा टीम को फायदा पहुंचाने की थी। और ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने भारत के टोटल में बहुमूल्य 89 रन का योगदान दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रवींद्र जडेजा ने दूसरे टेस्ट में बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन उन्हें शायद ही कोई सजा मिलेगी। यह रिपोर्ट वेल शुभमन गिल के इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन और रवींद्र जडेजा के बीसीसीआई नियम उल्लंघन की विस्तृत जांच प्रदान करती है, जो इंडिया टुडे, ईएसपीएन क्राइसिन्फो और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की रिपोर्टों पर आधारित है, जो 4 जुलाई 2025 को शाम 5:54 IST तक सटीक हैं। तो गिल ने 387 गेंदों में 269 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी पारी, जो 8 घंटे से ज्यादा चली, ने भारत को 151 ओवर में 587 रन तक पहुंचाया। यह असल में लगभग 35 सालों में इंग्लैंड में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। और आपको पता है, वह अकेले नहीं थे, उन्हें अपने टीममेट्स से भी ठोस सपोर्ट मिला। यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए, रवींद्र जडेजा ने 89 जोड़े और वॉशिंगटन सुंदर 42 रन पर नाबाद रहे। गिल का 269 सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं था, इसने असल में कई रिकॉर्ड बनाए। यह किसी भारतीय टेस्ट कप्तान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया और इंग्लैंड में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी। साथ ही वह उपमहाद्वीप के बाहर 250 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय थे। ओह, और उन्होंने 2004 में सिडनी में तेंदुलकर के 241 नॉटआउट को भी पीछे छोड़ दिया। यह सचमुच कमाल है। लेकिन आपको पता है, वो जहीर अब्बास के 274 रन से सिर्फ 5 रन से चूक गए, जो सीना देशों में किसी एशियाई का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। तो
हालांकि यह एक ऐतिहासिक पारी थी, फिर भी थोड़ी सी कड़वाहट है, बस इसलिए कि वो एक और रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब थे। तो जडेजा ने असल में बीसीसीआई के 10 पॉइंट वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन किया, जिसे भारत के 2024 से 2025 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद लागू किया गया था। कुछ प्रमुख नियम ये हैं कि सभी खिलाड़ियों को एक साथ यात्रा करनी चाहिए, जो पॉइंट 2 है। पर्सनल स्टाफ पर भी एक लिमिट है, जो पॉइंट 4 है, और घरेलू भागीदारी अनिवार्य है, जो पॉइंट 1 है। ओह, और लगेज के नियम भी हैं, जैसे लंबी यात्राओं के लिए 5 पीस या 150 किलोग्राम, जो पॉइंट 3 है। साथ ही पॉइंट 8 के तहत परिवार के यात्रा के विशिष्ट नियम हैं। दूसरे दिन जडेजा असल में जल्दी और अकेले बैटिंग प्रैक्टिस के लिए पहुंचे। वो 41 रन पर नाबाद थे और नई गेंद के लिए तैयार होना चाहते थे। नतीजा, उन्होंने 137 गेंदों में महत्वपूर्ण 89 रन बनाए और गिल के साथ 203 रन की साझेदारी की। यह बस वाह, बहुत प्रभावशाली है। हालांकि नियम का उल्लंघन हुआ था, जडेजा को ईमानदारी से कहूं तो कोई सजा मिलने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बीसीसीआई उनकी मंशा को महत्व देता है, सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय टीम के फायदे को प्राथमिकता देना, और इसीलिए वे शायद इस बार उन पर नरमी बरतेंगे। तो चलिए शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा के बीच तुलनात्मक विश्लेषण पर करीब से नजर डालते हैं। जब आप उनके स्टैट्स को साथ साथ रखते हैं तो आप सचमुच देख सकते हैं कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम में कैसे अद्वितीय ताकत लाते हैं। 3 जुलाई 2025 को एजबेस्टन में शुभमन गिल की 269 रन की पारी ईमानदारी से भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। हालांकि वो जहीर अब्बास का रिकॉर्ड तोड़ने से बस चूक गए, फिर भी उन्होंने विदेशों में भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ नए माइलस्टोन स्थापित किए, जो सचमुच अविश्वसनीय है। इस बीच रवींद्र जडेजा का बीसीसीआई प्रोटोकॉल का उल्लंघन हालांकि निश्चित रूप से विवादास्पद है, उनकी टीम की मदद करने की इच्छा से प्रेरित लगता है, और आपको पता है, उन्हें इसके लिए कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर ये घटनाएं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में व्यक्तिगत चमक और टीम अनुशासन के बीच चल रहे संतुलन को सचमुच उजागर करती हैं।